अबू धाबी में स्थित दुनिया के सबसे गोल आकार के स्काई स्क्रीपर को देखिए। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर इसे इंजीनियर ने कैसे बनाया होगा? आपको बता दूं कि इसको बनाते वक्त जमीन में से समुद्री पानी बाहर आ रहा था, जिसके कारण इमारत को बनाना इंजीनियर के लिए नामुमकिन हो गया था। लेकिन फिर भी आज यह बिल्डिंग उसी जगह पर खड़ी है। आखिर कैसे? और आप देख रहे होंगे कि एक सिक्के की डिजाइन में खड़े इस स्काई स्क्रीपर को बनाते वक्त इस बात का डर था कि कहीं अबू धाबी की तेज हवा इसे गिरा न दे। लेकिन इसके बावजूद भी कैसे इंजीनियर ने इसे खड़ा किया, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक का। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब शेख ने इंजीनियर को बताया कि स्काई स्क्रीपर इस जमीन पर चाहिए, तब इंजीनियर भी इस बात से हैरान हो गए, क्योंकि जहां पर शेख यह जगह दिखा रहे थे वहां पर कोई भी जमीन नहीं थी। अल्दार हेडक्वार्टर के लिए वहां पर जरूरी ठोस जगह मौजूद ही नहीं थी। उसे बनाने वाले ठोस जमीन पर्शियल गल्फ में जमीन से 700 मीटर दूर पानी के 8 मीटर अंदर थी। अब इंजीनियर को यह तो पता चल ही गया था कि यह काम आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें सिर्फ स्काई स्क्रीपर ही नहीं बल्कि समुद्र में एक आइलैंड भी बनाना होगा जहां पर अल्दार हेडक्वार्टर को बनाया जा सके। उस नए आइलैंड को बनाने के लिए 30 लाख घन मीटर रेत की जरूरत थी। अब जो रेत अबू धाबी में पाई जाती है वह बहुत ही बारीक कणों से बनी होती है, और अगर उस रेत से स्काई स्क्रीपर की बुनियाद बनाया गया तो वह आइलैंड कभी भी समुद्र में घिसक सकता है। अब इंजीनियर को वह रेत समुद्र की गहराई में से खोदनी थी, लेकिन खुशकिस्मती से वह रेत पिछले शेख ने पहले ही खोद रखी थी, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक समुद्र में आइलैंड बना डाला था। और इंजीनियर ने पूरी इस 2 करोड़ घन मीटर रेत को इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब इस पुरानी सख्त रेत को काटने के लिए इंजीनियर ने एक ऐसी मशीन बुलाई जिसमें 48 रेनफोर्स स्टील वाले क्लॉ बने हुए थे। रेत को 8 महीनों तक समुद्र में डालकर अल्दार हेडक्वार्टर के लिए जमीन तैयार हो ही गई। अल्दार ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए इंजीनियर को सिर्फ 30 महीनों का समय दिया था। इसलिए इंजीनियर डिजाइन के साथ साथ हेडक्वार्टर का भी काम साथ ही में कर रहे थे। इंजीनियर अल्दार हेडक्वार्टर की बुनियाद रखने का सोच ही रहे थे कि उनके सामने एक और चुनौती ने जन्म ले लिया। जब वह खुदाई कर रहे थे तो समुद्र का पानी जमीन की खुदाई से बाहर आना शुरू हो गया। अब इतने बड़े स्काई स्क्रीपर को ऐसी जमीन पर खड़ा करना यानी कि करोड़ों का नुकसान करना ही होगा। इसलिए इंजीनियर ने इसका भी सोल्यूशन ढूंढ निकाला। उन्होंने डी वॉल नाम का एक सॉलिड सीमेंट का बैरियर जमीन से 16 फीट अंदर की तरफ बनाया। इस बैरियर ने जमीन की ढीली रेत और जो समुद्र से आने वाले पानी को रोका। अभी इंजीनियर्स ने इसमें 400 सीमेंट की पाइप का इस्तेमाल 2 तरीकों से किया, जिसमें आधी पाइप जमीन पर लगाई गई ताकि यह मौजूद रेत पर मजबूती से टिका रहे, और आधी पाइप को जमीन में और भी ज्यादा गहराई तक डाला गया ताकि सारा वजन जमीन में अच्छे से डिवाइड हो सके। अब शेख का यह सपना धीरे धीरे जमीन से बाहर उभरने लगा। अब इंजीनियर के सामने एक और मुश्किल खड़ी हुई। स्काई स्क्रीपर का डिजाइन कुछ ऐसा था कि अबू धाबी की 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली हवा कहीं अल्दार हेडक्वार्टर को गिरा ना दे। इसलिए उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए अमेरिका के विंड इंजीनियर से मदद मांगी। अगर आपको नहीं बता तो मैं बता दूं कि विंड टेस्ट किसी भी चीज़ की बुनियाद रखने से पहले किया जाता है, लेकिन टाइम की कमी होने के वजह से इंजीनियर्स ने उसकी बुनियाद पहले ही रख दी थी। इसलिए अगर विंड टेस्ट में कुछ भी गड़बड़ी सामने आई तो सारी बुनियाद इंजीनियर को दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन जब विंड इंजीनियर ने पूरे प्रोजेक्ट के 3D मॉडल पर अपने सारे लोड टेस्ट किए तो सब रिजल्ट सही आए, और इस तरह इंजीनियर के सर से एक बहुत ही बड़ी टेंशन दूर हो गई। अब यह सभी काम करने के बाद अल्दार हेडक्वार्टर का वजन सभी पाइप पर बराबर डिवाइड करने के लिए इंजीनियर्स ने इसमें एक के बजाय 2 कोर बनाने का सोचा। सीमेंट से बने इन 2 कोर को 125 मीटर ऊपर तक जाना था। इन कोर को 6500 टन इनफोर्स स्टील से बनाया गया। इंजीनियर इन दोनों कोर को कंक्रीट के 2 सिंगल पीस की तरह बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्लिप फॉर्म नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें लिक्विड कंक्रीट को विशाल मोड में डाला जाता है जो स्ट्रक्चर की शेप को बनाता है। कोर को बनाते समय मोड को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिंचकाया जाता है, जो बिना जोड़ वाला एक सिंगल कंक्रीट टावर बन जाता है। बिना जोड़ वाले कोर से यह कंफर्म हो जाएगा कि हेडक्वार्टर के कोर मजबूत है। अब इंजीनियर को डिजाइन के तहत एक ऐसा सेल चाहिए जो इसकी चौड़ाई को सपोर्ट करे और तेज हवा को भी झेल सके। वैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट ने रेक्टेंगल शेप को बनाने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इतने बड़े गोल आकार के स्काई स्क्रीपर के लिए कंक्रीट के सेल की मदद से
सटीकता से रिजल्ट का अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने इसमें स्टील का इस्तेमाल करने का सोचा, जो अल्दार हेडक्वार्टर की अनोखी शेप को बनाने वाला था। अब स्टील फैक्ट्री भी ए आकार वाले 30 टन के सेक्शन बनाने में जुट गई। इस स्ट्रक्चर के खास कर्व को बनाने के लिए इन्हें आपस में जोड़ा जाना था, लेकिन सिर्फ एक सेक्शन को बनाना ही बड़ा काम नहीं था, इन्हें उठाकर साइट पर ले जाना भी एक बहुत ही बड़ा काम था। इसलिए उन्होंने स्टील की फैक्ट्री को ही साइट के पास में ही बना डाला। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह सेक्शन देखने में जितने बड़े लग रहे हैं, असल में यह उससे कई ज़्यादा बड़े हैं। इंजीनियर को सबसे पहले एक फ्रेम लगाने के लिए 1 घंटे से ऊपर का समय लगा, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अभी भी 99 फ्रेम लगाना बाकी था। अब इंजीनियर को इसके अंदर 85 रेस्ट रूम भी बनवाने थे, जिसमें बहुत सारा समय भी लगने वाला था, लेकिन इंजीनियर के बाद बहुत ही कम समय बचा था। इसलिए उन्होंने इसका भी एक हल ढूंढ लिया और उसका नाम था प्री फैब्रिकेटेड वॉशरूम मॉड्यूल। यह मॉड्यूल एक फैक्ट्री मेड रेस्ट रूम होते हैं, जिसे बिल्डिंग में फौरन लगाया जा सकता है। टीम की योजना 12 टन वजन के इन रेस्ट रूम को उठाकर अपनी अपनी जगह पर रख देने की थी। अब प्रॉब्लम यह है कि अल्दार ने उन रेस्ट रूम के डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इतने फ्यूचरिस्टिक स्काई स्क्रीपर के लिए वह बहुत ही मामूली था। अब इंजीनियर को रेस्ट रूम के डिजाइन को चेंज करना था, लेकिन उसमें कई महीने लगने वाले थे। इसलिए उन्होंने उस काम को छोड़कर बाकी का काम शुरू कर दिया और उसे ऊपर की तरफ से खोल दिया गया, ताकि वह बाद में रेस्ट रूम को रख सके। अब टीम को बाहरी सेल को एक खास तरह के ग्लास से ढकना था, जो पहले किसी ने भी ऐसा ग्लास नहीं बनाया था। इंजीनियर को वैसे इनकी शेप के हिसाब से कर्व ग्लास की जरूरत थी, जो कि मौजूद ही नहीं थे। अब इसमें नॉर्मल ग्लास को वैसे भी नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि उन्हें एक टाइम पर एक ही दिशा में मोड़ा जा सकता है। अल्दार हेडक्वार्टर को एक ऐसे ट्रायंगल ग्लास की जरूरत थी, जो 3 एक्सेस पर टिक सके और अपने पास वाले शीशे से जुड़ सके। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 25,000 पैनल लगने वाले थे। ये ग्लास पैनल इतने बड़े थे कि एक दिन में सिर्फ 30 से 35 पैनल ही इंजीनियर सेट कर पाते थे। अबू धाबी की तेज हवा के कारण ग्लास को लगाना बहुत ही मुश्किल था। अब 10 महीनों के बाद रेस्ट रूम का डिजाइन दोबारा बन के आया, जो शेख ने भी अप्रूव कर दिया, और इंजीनियर्स ने एक एक करके उन 85 रेस्ट रूम को भी अपनी जगह रखना शुरू कर दिया। अब इस प्रोजेक्ट का काम खत्म होने के कगार पर ही था, तभी इसमें एक नई बाधा ने जन्म लिया। रेस्ट रूम को कोर में लगाने के लिए हुई देरी में टीम को ऊपर वाले हिस्से को खुला छोड़ना था, जिसके कारण स्टील का आकार 250 mm तक कम हो गया। अब इससे यह प्रॉब्लम आई कि जब इस हेडक्वार्टर में हवा का दबाव पड़ेगा, तब इसका जो लोड है इसकी नींव तक नहीं पहुंचेगा। इस वजह से नीचे की तरफ झुक सकता है। अब इसको दोबारा से डिजाइन करने का समय नहीं था, इसलिए टीम को अभी इसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना था। लेकिन इसका सिर्फ एक ही सलूशन था कि पूरी 250 टन की रूफ को वापस उठाकर उसकी जगह पर वापस रख दिया जाए। लेकिन इस काम को करने के लिए दुनिया की सबसे कामयाब इंजीनियर्स के पसीने भी छूटने वाले थे। रूफ को ऊपर उठाने के लिए 2 हाइड्रोलिक जैक को एक लोड बेयरिंग बॉल पर लगाया गया। इसके जरिए 250 टन में से 80 टन का वजन कोर में पहुंच रहा था। 2 और जैक को 16 मीटर ऊंचे स्टील कॉलम में लगाया गया। इनके जरिए भी 40-40 टन वजन लेवल 23 के कंक्रीट फ्लोर तक पहुंचने लगा। इन फॉर्स को स्टील स्लैब के साथ पैक किया गया ताकि जैक को हटाने के बाद रूफ अपनी जगह से ना हिले। ऐसे करके इंजीनियर्स ने 250 टन की रूफ को उठाकर पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, और उसके बाद उन्होंने उसके आगे के सारे प्रोसेस बड़े आराम से कर दिए। इस प्रोजेक्ट को दिए गए वक्त पर खत्म कर दिया गया। दोस्तों, क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, और आगे भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।